हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट कैसे करते, तो उनके लिए हमने क्या करा, कोई एक ऐसा हाफ सेल है जो जो इंडिविजुअल कोई भी हाफ सेल होता है ऐसा, तो वो अपने आप अपना इलेक्ट्रोड का मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमें दो तो चाहिए ही, एक के साथ एक की कंपैरिजन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं कि नहीं हो कर रहे हैं। तो उनके लिए हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए या तो ऐसा एक हाफ सेल चाहिए जिसका मेजरमेंट हम जीरो या तो एक स्टैंडर्ड ले पाए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लेने के लिए हाइड्रोजन का एक हमने बनाया है। तो चलो हाइड्रोजन का सेल बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन की ही फॉइल को ये तो उनकी पट्टी को ऐसा लेते हैं जिसके ऊपर प्लेटिनोइड करके रखा है। क्लियर? हाइड्रोजन की प्लेटिनम के लिए पूरी ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर भी ऐसे पतली सी एक कांच की ट्यूब है। क्लियर है? उसके यहाँ पे और बीच में से एक तार जा रहा है, उसके साथ हम प्लेटिनोइड की एक फॉइल तो अटैच करेंगे और यहाँ पे 1.0 m H प्लस मतलब एसिड का सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ से अंदर जाने की जगह होगी, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को H2 गैस को जिसका प्रेशर होगा 1 बार। क्लियर? और यहाँ से ऐसे अटैच किया, ऐसा एक हमने हाफ सेल बनाया है और इसमें HCl फिल किया हुआ। क्लियर? ये भी क्या है? प्लेटिनम की फॉइल, प्लेटिनम फॉइल प्लेटिनोइड की हुई। नाउ अब इसको क्यों बनाए? क्योंकि कोई भी हाफ सेल है वो अपना खुद का एक इंडिविजुअल पोटेंशियल सेल फाइंड नहीं कर सकता, बट उसके साथ अगर किसी को अटैच करे तो कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितना ज्यादा कर रहा है, कितना कम कर रहा है कंपैरिजन में। तो दो को साथ में अटैच करके हम इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नाउ सबसे पहले होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन को हम ऐड यहाँ पे अंदर जाने देंगे एंड देन यहाँ आएगा और यहाँ पे H प्लस सॉल्यूशन में जाएगा और H प्लस बन के मतलब H प्लस है सॉल्यूशन में, ऑलरेडी H प्लस है ही, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है तो उनका भी H प्लस धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो ऑलरेडी जो सॉल्यूशन में H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन लेके ½ H2 बनाएंगे, तो जो H2 बनेगा वो यहाँ से बबल्स से निकलेगा और ये H2 है ऑलरेडी, इसको हम अंदर ऐड करेंगे जैसे ही, तो वो क्या बन जाएगा? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ½ तो ये दोनों रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है। उनकी वजह से इनका जो कोई भी टेम्परेचर हो, एनी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही उसका टेम्परेचर हम लेते हैं, या तो ऐसा कोई भी टेम्परेचर हो, इसका पोटेंशियल है वो जीरो ही लेना है, पोटेंशियल जीरो ही लेना है। तो ऐसा एक हमने सेल बनाया है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सेल। हाइड्रोजन सेल बनाए। अब नाउ करेंगे क्या, इस हाइड्रोजन सेल को किसी और सेल के साथ हम अटैच करेंगे। मान लो ये हाइड्रोजन सेल है और ये कॉपर का सेल है, मान लो दो सेल को हमने बाजू बाजू में अटैच किया। अब हमें पता चलेगा इसका मेजरमेंट तो हमें जीरो ही रखना है क्योंकि उसको हमने स्टैंडर्ड बेस पे लिया है। जब स्टैंडर्ड बेस को किसी के साथ लेते हैं तो उसको जीरो ही लेना है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, तो क्या अब ये हो रहा है कि कॉपर को जब इसके साथ अटैच करते हैं, कॉपर को अटैच करते हैं तो कॉपर है, क्लियर सुन रहा है, कॉपर को इसके साथ अटैच करते हैं तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और उसका रिडक्शन वैल्यू 0.34 वोल्ट मिल रहा है कॉपर का। क्लियर है? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। नाउ अब क्या हुआ, तो क्या अब कॉपर का पता चल गया। नाउ अब इसके साथ यहाँ पे जिंक को अटैच करते हैं, हाइड्रोजन के और जिंक को अटैच करते हैं, तो अब जिंक का पोटेंशियल मिला। सब में
जो सॉल्यूशन लेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू तो 1 मोल ही होनी चाहिए और प्रेशर भी 1 बार ही होना चाहिए। प्रेशर 1 बार होना चाहिए और ये वैल्यू भी 1 मोलर भी ही होनी चाहिए। अब मैंने जिंक को अटैच किया तो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू होगी -0.76 वाट। तो यहाँ पे पता चला हमें, हमने हाइड्रोजन के साथ ही दोनों को कंपेयर किया और हाइड्रोजन के साथ ही अटैच किया। जब हाइड्रोजन के साथ अटैच किया तो पता चला कि जिंक है उससे ज्यादा है और कॉपर है उनसे कम है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मान लो हमें ये तो पता चल गया, अब इंडिविजुअली दोनों का सेल की वैल्यू भी पता चल गई, पोटेंशियल वैल्यू भी हमें पता चल, या हमने पोटेंशियल वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को लिया है। अब क्या करते, तो क्या अब दोनों सेल को, कॉपर और जिंक दोनों सेल को ही अटैच करते, कॉपर जिंक को, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा जिंक और जिंक का क्या हो रहा है, तो Zn में से क्या बन रहा है, S। Zn+2 हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और 1 मोलर सॉल्यूशन में हो स्टूडेंट्स, +2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का क्या होगा, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। कॉपर का क्या बन रहा है, तो कि कॉपर +2 1 मोलर सॉल्यूशन में बन रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कॉपर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो पूरी रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन एक साथ करते हैं तो बताते हैं कि जिंक का क्या होगा और कॉपर का क्या होगा, तो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के ऊपर से हम किसी सेल को बना भी सकते हैं और उसका वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं ना। अब इसके ऊपर से हम सेल को किस तरह से लिखेंगे, या तो सेल रिएक्शन क्या होगी, Zn plus Cu plus 2 aqueous gives Zn+2 plus Cu। जब +2 आता है मतलब वो सॉल्यूशन में है, ये सॉल्यूशन में है, दिस इज S, दिस इज सॉलिड बेस में है। क्लियर? मान लो उसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू या तो सेल वैल्यू लिखे तो क्या होगा, E0 सेल इक्वल टू E नॉट भी बोलते हो इसको, नॉट, ये तो इनिशियल दोनों ले सकते हैं, लेफ्ट आर राइट माइनस लेफ्ट। अब देखो राइट में क्या है, 0.34 वोल्ट माइनस -76 वोल्ट। अब आंसर क्या है, 1.01 वोल्ट है। तो वो तो कल भी आया था, हमने गैल्वेनिक सेल में करा था तो कल भी आया था। बट इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको कैसे लिखना है, जिंक कॉपर को कैसे लिखना होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं उसमें सेल पूरा, तो Zn+2 ये लिखेंगे, देन यहाँ पे S, यहाँ पे 1 मोलर, फिर ये सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर +2 1 मोलर एंड कॉपर, इस तरह से लिखते हैं सेल को, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाफ सेल हो या किसी कोई भी सेल हो, इसको इस तरह से लिखते हैं। बट कितने सारे हाफ सेल ऐसे हैं जो प्लेटिनम को यूज करके बनाया गया है, तो कितने सारे देखो, एक होगा, एक हाफ सेल ये है हाइड्रोजन वाला हमने जो अभी लिया, एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा ½ H2। एक ब्रोमीन का होगा, ये हाइड्रोजन का, एक Br2 का होगा, तो वो क्या होगा, उसको प्लेटिनम के साथ लिया जाता है, तो प्लेटिनम जिसको लिया जाता है जिस फॉइल के साथ, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में Br2 एक्वियस, Br- एक्वियस सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ एक और भी है Br2 का सेल, जैसे 1/2 Br2 एक्वियस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लियर? अब देखो इस तरह से सेल को बनाया जाता है। अब देखो जिस तरह से ये Br और ब्रोमीन बन रहा है, उसी तरह फ्लोरीन का भी बनेगा। अब आप टेबल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि F2 का है ना वो हाईएस्ट है,
F2 का। बट आप जैसे ही उसको F माइनस में करोगे, मतलब फ्लोराइड आयन में करोगे, तो रिड्यूसिंग हो जाएगा, तो उसकी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। उसी तरह यहाँ पे लिथियम का भी है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो जब क्लोरीन गैस में होता है, F2 गैस में होता है, तो हाईएस्ट वो पोटेंशियल दिखाता है। बट जैसे ही वो आयन बनते, तो उसकी पोटेंशियल वैल्यू है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक टेबल है, टेबल में आप देख सकते हो, लिथियम का भी देख सकते हो, ऑक्सीडेशन वैल्यू एंड पोटेंशियल रिडक्शन वैल्यू, और फ्लोराइड का, फ्लोराइड में से फ्लोरीन में से फ्लोराइड बन रहा है, तब उनकी रिडक्शन वैल्यू क्या है ये आप इजीली देख पाओगे। क्लियर है? उसी तरह लिथियम का भी बन रहा है, कोई भी ऐसे ऑक्सीजन का भी बनेगा कि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब लेता है तब उनकी वैल्यू अलग होती है, और 4 इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करता है तब उनकी वैल्यू अलग होती है। उसी तरह, क्लियर है? समझ में आ रहा है एकदम से? क्योंकि हर एक का खुद का एक पोटेंशियल होगा, उनकी एक कैपेसिटी होगी कि इस हिसाब से वो करेंगे। फिर सामने भी कौन सा ऐसा सेल है, यहाँ पे कॉपर के साथ जिंक है, तो जिंक इस तरह से, बट अगर हाइड्रोजन होगा, एजी होगा। यहाँ पे अगर सिल्वर ले लेते हैं हम, एजी सिल्वर ले लेते हैं, तो ये कॉपर है, वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और उसका जो वैल्यू होगा ये प्लस में है, उसी तरह माइनस में होगा। तो अब ये रिडक्शन वैल्यू और ऑक्सीडेशन वैल्यू उसके सामने हाफ सेल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें हाफ सेल है वो कभी राइट हैंड साइड एंड कभी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, या तो कभी इसका ऑक्सीडेशन निकल रहा है या तो कभी उसका रिडक्शन निकल रहा है। कॉपर का तो मैंने एक एग्जाम्पल दे ही दिया कि कॉपर में इस तरह से बनते हैं। कॉपर का एक दो और भी एग्जाम्पल होता है, जैसे एजी का मैंने बताया ना, तो एजी के लिए कॉपर को किस तरह से लिखेंगे, तो कि कॉपर एस, कॉपर +2, जैसे जिंक का लिखा उसी तरह सॉल्ट ब्रिज Ag+Aq और AgS। क्लियर हुआ? तो अब इस तरह से बनते कि दो, जब मैंने हाफ सेल लिए है तो दोनों हाफ सेल है, उसका पोटेंशियल वैल्यू क्या है उनके ऊपर वो डिपेंड होगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? उनके ऊपर ये डिपेंड होगा। नाउ आगे, नाउ स्टूडेंट्स आगे कि ये हमने सेल पूरा बनाया, तो उस वो कहीं यूजफुल तो है कि नहीं, कितनी जगह पे यूजफुल है, यूजेस इसके बहुत है, इसीलिए तो हम बनाते हैं। साइंटिस्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसको कुछ भी कैलकुलेशन करना हो, कुछ फाइंड करना हो तो इजी रहे। तो सबसे पहले पीएच सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है उसमें उसका पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो आगे पता चलेगा। देन सॉल्युबिलिटी पता चलेगी, प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, कितना प्रोडक्ट मिल रहा है वो पता चलेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता चलेगा। एंड देन अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी भी पता चलेगी। अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पता चलेगी। पोटेंशियल टाइट्रेशन होगा, पोटेंशियली टाइट्रेशन, पोटेंशियल हीट टाइट्रेशन होगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन बेस है वो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, उसके बेस पे ऑक्सीडेशन वैल्यू भी फाइंड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पता चलेगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है वो भी पता चलेगा। एंड देन यहाँ पे मैं एक बोलूं कि अभी ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है पर फिर भी गोल्ड है, गोल्ड को जो प्योर बनाते तो वो इस मेथड से बनाते, देन कॉपर को प्योर मेथड बना करते तो इस मेथड से, NaCl को अलग करना है तो इस मेथड से। तो मतलब ये मेथड बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए इस मेथड को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स कभी 2 मार्क्स में ऐसे यूजेस भी पूछ सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता था, बट अब ये क्वेश्चन इतनी बार नहीं पूछते हैं, क्योंकि अब है इसमें से न्यूमेरिकल्स है, फिर उसमें और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे तो वो ज्यादा पूछते हैं।
अभी ये बाकी के क्वेश्चन का थोड़ा इनका कम हो गया है। तो अब ये क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्या आ रहा है वो सीखना है, वो किसके लिए किस तरह से ये बना है, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स डाउट है कुछ भी बोलो, एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बेल आइकन बजाओ।